मधुरी बाजी बोले, मधुरी बाजी बोले, जय सिया राम, जय सिया राम, राम दंडवत भैया मधुरी बाजी बोले, मधुरी बाजी बोले, हरे मन संत मदन हो, हरे मन संत मदन गली गली में डोले, गली गली में डोले, सीताराम नाम की मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, मोहे पानी लागे, सीताराम देवी जानी बरदे पानी लागे, बरदे पानी लागे, मोहे भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सारे भैयन की जय, दशरथ जी महाराज की जय, अयोध्या धाम की जय हो। हमारे प्रभु राम का चरित्र पावन है। अब श्री सुखदेव जी
कृष्ण कथा में 10वें स्कंद में प्रविष्ट हुए। देखिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन वंश सोमस्य पावना। हे राजा, अब मैं चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन करता हूं, आप सुनिए, जिसमें पुरुरवा आदि राजाओं का वर्णन है। भगवान नारायण के नाम से श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के पुत्र थे अत्रि, और अत्रि के नेत्रों से चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। तो चंद्रमा को अधिकार मिला, इसे नक्षत्रों का अधिपति बनाया गया। अब यह अधिकार जब पाया, देखिए इस संसार में अधिकार पाकर के अभिमान शून्य होना बड़ा कठिन है। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। भाई अधिकार नहीं मिल जाए और अभिमान ना हो तो ये तो केवल प्रभु की कृपा से है। जब चंद्रमा को अधिकार मिल गया, इसने किया क्या, बृहस्पति जी की पत्नी का, देखिए आप ध्यान देंगे तभी कथा समझ में आएगी, नहीं तो इसे आप सुनते रहो। चंद्रवंश का वर्णन हो रहा है। तो जब चंद्रमा को अधिकार मिला, प्रभुता मिली, तो प्रभुता पाकर के ये जो बृहस्पति जी थे, इनकी पत्नी का यहाँ बलात् धारण कर लेता है और चंद्रमा ले जाकर के अब समय व्यतीत करने लगा, बलात् ले गया, क्योंकि अधिकार पा गया। जब बृहस्पति जी ने कहा कि आप मेरी पत्नी को वापस कर दीजिए, तो चंद्रमा ने कहा कि ऐसी पत्नी नहीं मिलेगी, आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। तो इतने में अंगिरा जी आए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, यदि चंद्रमा की तरफ से शुक्राचार्य जी लड़ेंगे तो युद्ध में सदैव हानि होती है, चाहे घर की लड़ाई हो, चाहे समाज की लड़ाई हो, चाहे जहां की लड़ाई हो। यदि युद्ध होता है तो उसमें अपार जन धन हानि निश्चित है। तो बेहतर यही होगा कि युद्ध की स्थिति पैदा ही हो। किया क्या जाए? तो देवताओं ने, जब बृहस्पति जी ने कहा कि मेरी पत्नी तारा को आप वापस कर दो, तो ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे दुष्ट चंद्रमा, तूने मर्यादा विरुद्ध कार्य किया है, वापस कर दो इनकी पत्नी को। जब श्री ब्रह्मा जी ने कहा तो तारा को वापस कर दिया। अब तारा श्री बृहस्पति जी के से यहां रहने लगी। एक दिन बृहस्पति जी को ज्ञात हुआ कि मेरी पत्नी तो गर्भवती है, और जो कालांतर में बालक का जन्म हुआ, तो उसे देख करके बृहस्पति जी मोहित हो गए, प्रसन्न हो गए। और चंद्रमा ने भी जब सुना कि ओहो मेरा पुत्र जन्मा है, तो चंद्रमा और बृहस्पति जी दोनों आसक्त हो गए इस पुत्र के स्वरूप पर। चंद्रमा कहता है कि यह मेरा पुत्र है, बृहस्पति जी कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, ये तुम्हारा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। निर्णय न हो सका। मुनियों ने पूछा कि सच सच बताओ तारा, ये किसका पुत्र है? मौन रहे, कुछ बातें ही नहीं करी। लेकिन जब श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि सत्य सत्य बताना, ये पुत्र किसका है, तो उसने बताया महाराज ये पुत्र तो है चंद्रमा का है। तो उस पुत्र को चंद्रमा को दे दिया गया और चंद्रमा ने ले लिया, उसका नाम रखा बुध। और हे राजन, कालांतर में जब बुध बड़ा हुआ तो इसका विवाह इला के साथ हुआ और इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा और उर्वशी के द्वारा भी 6 पुत्रों का जन्म हुआ। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रयोत, विजय, जया। ये जो सबसे बड़े पुत्र आयु थे, पुरुरवा के सबसे बड़े पुत्र थे, इनके भी नहुस आदि 6 पुत्र हुए।
और इन 6 पुत्रों में भी यति ययाति संयाति आयत वियति कृति। अब यति ने राज्य पर बैठना स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम राज्य पर बैठते हैं ना, तो हम समझते हैं कि हम राजा हैं, लेकिन हम भी एक जीवात्मा हैं ये नहीं समझते। अर्थात हमें केवल अपनी प्रभुता दिखाई पड़ती है और हम भूल बैठते हैं कि हम भी जीव हैं। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा कि हे राजा, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो श्री युधिष्ठिर जी ने बताया था कि एक प्राणी दूसरे प्राणी को मरता हुआ देख रहा है, एक प्राणी दूसरे को वृद्ध होता हुआ देख रहा है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को मरा हुआ नहीं समझता। यही आश्चर्य है। अहन्यहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम्। इससे बड़ा संसार में कोई आश्चर्य नहीं है। तो यति नहीं बैठे। और हे राजा, जब नुहुस इंद्र पद पर बैठे तो नुहुस ने जब सती के साथ व्यभिचार करना चाहा तो ब्राह्मणों के द्वारा साथ दिलवा करके उसे भी नष्ट किया। इसके बाद राजा ययाति बैठे, राजा ययाति बने। ये जो शुक्राचार्य जी है ना, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी और वृषपर्वा की एक कन्या थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। अब परीक्षक ने प्रश्न किया, कहा गुरुदेव, ये जो देवयानी है अर्थात शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय था, तो देवयानी का ययाति के साथ ये अनुलोम विवाह कैसे, ये उल्टा विवाह कैसे हो गया महाराज? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तो कहा कि हे राजन, आप चित्त दे करके सुनिए। ये जो वृषपर्वा की कन्या थी शर्मिष्ठा, एक दिन ये और देवयानी दोनों घूमने के लिए निकले और घूमते घूमते एक बगीचे में पहुंच गए। वहां पर एक जलाशय था, तो उसी जलाशय में दोनों स्नान करने लगे। जब स्नान कर ही रही थी कि अचानक महादेव जी पार्वती के साथ आए, वहीं से गुजरने लगे। अब जब महादेव जी को देखा तो दोनों झट बाहर निकल आए और निकल करके झट शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए और देवयानी ने शर्मिष्ठा। अब देवयानी को बड़ा क्रोध आया, कहा कि अरे दुष्ट, तुमने मेरा वस्त्र पहन लिया। अनेक अपशब्द कहने लगी। जब देवयानी ने शर्मिष्ठा का तिरस्कार करने लगी, अपमान करने लगी, तो शर्मिष्ठा ने भी कहा कि तुम्हारे पिता भी तो मेरे द्वार पर ताकते रहते हैं। जिस प्रकार से कौवा और कुत्ते रोटी के लिए ताकते हैं, वैसे तुम्हारे पिता भी तो हमारे द्वार पर खड़े रहते हैं। बात लग गई। और यही नहीं, देवयानी को धक्का मारा, नग्न करके एक कुएं में डाल दिया, निर्वस्त्र होकर के। वह तो चली गई। ऐसे समय में वहां पर ययाति आए हैं। जब ययाति पहुंचे तो देखा कि देवयानी तो जल के भीतर, कुएं के भीतर है। श्री ययाति जी ने उसे निकाला है और जब निकाला तो उसने कहा कि हे महाराज, यदि आज आपने मेरा साथ हाथ पकड़ा है तो यह हाथ छूटेगा। तो ययाति ने कहा कि हे देवी, निश्चित ही मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर के वो चले गए। अब देवयानी अपने पिता के घर पहुंची और पिता के यहाँ पहुंच करके सारी बात कह सुनाई। शुक्राचार्य जी बड़े उदास हो गए, विचार किया कि अब मैं इस राज्य में रहूंगा ही नहीं, और राज्य को त्याग करके जाने लगे। तब शर्मिष्ठा के पिताजी वहां पर पहुंचे हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे गुरुदेव आप मत जाइए। शुक्राचार्य जी आलोचना करने लगे, कहने लगे कि जो पुरोहिताई है ये बहुत निंदनीय है। मांग कर खा लेना, कटे हुए अनाज के दाने को गिन करके जीवन यापन करना, लेकिन ये कार्य मत करना। मैं चला जाऊंगा,
अब देख फरवा ने हाथ जोड़ा और कहा महाराज जी मैं आपसे प्रसन्नता की भीख मांगता हूं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा ये कि देखो इसके लिए आपको मेरी पुत्री को प्रसन्न करना होगा। तो कहा कि मुझे करना क्या होगा? तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि अरे देवयानी चाहती क्या हो? तो देवयानी ने कहा कि हे पिताजी मैं यही चाहती हूं कि जहां पर मेरा विवाह हो, पाणी ग्रहण संस्कार हो, या मेरी दासी बन करके जाए। आज ईर्ष्यावश देवयानी ने स्वयं सौत गढ़ लिया, सौत चुन लिया, संकेत किया इस संसार में भैया दुख कई है और सुख भी कई है। अरे नित्यम रोगिताचा प्रियाचा भार्या प्रियवादिनीचा वश्यस्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या खड जीवलोकस्य सुखानि राजन। 6 सुख बताए गए हैं। अर्थागम, पहला सुख है कि भाई आप धन कमाओ, अर्थागम, रोजे आवे चाहे 1 रुपया हो, अर्थागम। नित्यम रोगिता, निरोगी काया हो, प्रिया, घर में एक पत्नी भी होनी चाहिए, लेकिन कैसी? कर्कशा नहीं, प्रिय भाषणी, मधुर बोलने वाली। और वश्यस्य पुत्रो, ये पुत्र भी अपने बस में रहे, अर्थ करी विद्या, यही सुख है। और दुख ईर्ष्यै घृणित्वा सन्तुष्टः क्रोधनो नित्यं संकितः परभाग्योपजीवी खडैते दुख भाजिनः। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट रहने वाला, क्रोधी, बात बात पर शंका करने वाला और परभाग्योपजीवी अर्थात दूसरे के आश्रय पर चलने वाला, ये सदैव दुखी रहते हैं। तो आज इस देवयानी ने ईर्ष्या बस अपनी सौत कर ली, अर्थात शर्मिष्ठा कहा कि मेरी दासी बन करके जाएगी। विवाह संपन्न हुआ और हे राजन, श्री शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो हे राजन, कभी भी शर्मिष्ठा को अपने पास मत आने देना, क्योंकि शुक्राचार्य जी को भान हो गया कि भविष्य में कुछ गड़बड़ होगा। अब देवयानी राजा के साथ रहे हैं। कालांतर में इनके यहाँ देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और दुर्वासा। एक दिन शर्मिष्ठा राजा से कहती है कि हे राजा, मैं क्षत्राणी हूं, मुझे भी पुत्र की कामना है। तो राजा ने उसकी भी इच्छा पूर्ण करी और शर्मिष्ठा के भी 3 पुत्र हो गए, द्रोही, अनु और पुरु। एक दिन इसके पुत्र खेल रहे थे, देवयानी ने देखा तो वह शर्मिष्ठा के पास गई, कहने लगी ये बच्चे किसके हैं? शर्मिष्ठा ने कहा कि अरे देवयानी, ये तुम्हारे जो पति हैं उन्हीं के पुत्र हैं, ये मेरे पुत्र हैं। अब क्या था, देवयानी रुष्ट हो गई और रुष्ट होकर के पिता के घर चली गई। पिता जैसे सारी बात कह सुनाई। शुक्राचार्य जी को इतना क्रोध आया और उन्होंने कहा कि अरे दुष्ट, मैंने तुमसे कहा था कि कभी संसर्ग मत करना, लेकिन तुमने अनुचित कार्य किया है। तुम स्त्री लंपट हो, अतः मेरा शाप है कि तू वृद्ध हो जाए, तुझे बुढ़ापा घेर लेगा। तो यति ने कहा कि महाराज, इसमें आपकी कन्या का भी अहित है, आपकी पुत्री का भी अहित है। शुक्राचार्य ने कहा कि हे राजन, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अपनी जवानी दे दे तो आप बुढ़ापा बदल सकते हैं। तो यति ने पहले अपने बड़े पुत्रों को बुलाया और कहा कि हे बेटा, मुझे आप अपनी जवानी दे दो। कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में महाराज पुरु को बुलाया गया, उनसे कहा, क्योंकि पुरु जी सबसे छोटे थे। तो यति ने कहा कि बेटा, क्या आप भी अपने बड़े भाइयों के ही समान व्यवहार करोगे? तो पिता ने कहा
तो पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, ये शरीर आपका दिया हुआ है, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करूंगा। और हे पिताजी, उत्तम पुत्र तो वह है जो बिना कहे ही पिता के मन की बात जान जाए, उत्तम पुत्र। और जो पिता के कहने से श्रद्धा से कार्य करे तो वह मध्यम पुत्र है। और जो आज्ञा मिलने पर भी अश्रद्धा से करे वह अधम पुत्र है। और अंत में बताया जो पिता के वचनों को नहीं मानता ना, वह तो केवल पिता का मल मूत्र है। अतः हे पिताजी, वह तो केवल मल मूत्र है। अतः हे पिताजी, आप जो भी कहेंगे मैं सब करूंगा। आज श्री गुरु जी ने अपने जमाने दे दी और बुढ़ापा ले लिया। ययाति जी काफी दिनों तक सुख भोगते रहे, लेकिन एक दिन उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। विचार करने लगे कि मैं विषयों में इतना डूब गया कि मैंने अपने पुत्र की जवानी ले ली और जवानी लेकर के अपना बुढ़ापा दे दिया। और बंधुओं, ये जो विषय है ना, विष से भी खतरनाक है। यदि आप विष पान कर जाओ और उचित समय पर डॉक्टर के पास समय पहुंच जाओ तो डॉक्टर आपको बचा लेगा। विष से बचने का उपाय है, लेकिन विषय से बचने का कोई उपाय नहीं है। तो ययाति के मन में वैराग्य आया। विचार करने लगे कि मैंने विषयों का तो बहुत दिनों तक उपभोग किया है, लेकिन अब मैं विवेक पूर्वक इस विषय का त्याग करूंगा। और हे राजा, अब गुरु को जवानी देकर के समस्त भूमंडल का राजा बनाया और सबको उनके अधीन कर दिया। ययाति के जो बड़े पुत्र यदु थे, उनका यह वंश परम पावन है। इसी वंश में क्योंकि भगवान अवतीर्ण हुए थे। ध्यान दीजिएगा, मन पुत्र होने के कारण हम लोग कौन हैं? मन पुत्र होने के कारण हम मानव हैं। इसी तरह यदु के वंश में जितने भी राजा हुए हैं वो ये कौन है? यादव है। मन से मानव और यदु से यादव। मन से हम लोगों का जन्म हुआ है, इसलिए हम लोग मानव कहे जाते हैं। उसी तरह से यदु वंश में जितने भी राजा हुए हैं, क्षत्रिय हुए हैं, ये सब के सब यादव कहलाए। और यदु राजा की कई पीढ़ियों के बाद एक देवमेढ़ नामक राजा हुए और इनसे श्री सूरसेन जी का जन्म हुआ। सूरसेन की पत्नी का नाम मारिसा था। इनके द्वारा 10 पुत्र हुए, वसुदेव, देवभाग, देवस्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक, वृक। और यही नहीं राजन, इनकी 5 कन्याएं भी हुई थी, प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतसवा और राजा। और हे राजा, इन वसुदेव जी को ही आनक बिंद भी कहते हैं। और इन्हीं के यहाँ भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ था। बोलिए श्री वसुदेव जी महाराज की जय हो। हे राजा, ये जो कृष्ण लीला है ना, ये निरोध लीला है। कैसे? ये निरोध लीला का संकेत किया है। जगत का विस्मरण और भगवत आसक्ति ही निरोध है। अर्थात भगवान की लीला को जो श्रवण करता है। अच्छा, लीला क्या है? लीला का अर्थ होता है लीलयति इति लीला, जो लीन कर दे, जो चित्त को चित्त में चिपका दे, उसी का नाम लीला है। लीलयति इति लीला। तो ये कृष्ण लीला, तो माधव की लीला का जो कोई सुनता है, उनके चरणों में उसका चित्त चिपक जाता है। क्योंकि इन्हें चित्त चोर भी तो कहते हैं। और हे राजन, देखिए श्री सुखदेव जी ने बहुत सूक्ष्म में कृष्ण कथा सुनाई, परीक्षा ली कि देखो कितना तन्मय है। कहा कि हे राजन, तुम कई दिनों से एक आसन पर बैठे हो, न तो तुमने जलपान किया न भोजन है किया। अतः मैं चाहता हूं कि तुम कुछ जलपान कर लो, भोजन कर लो, तब फिर आगे की कथा सुनाएंगे। परीक्षित हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे हे गुरुदेव, जिस भूख प्यास ने मुझे इतना व्याकुल कर दिया था,
कि मैंने एक मरे सर्प को समीकी के गले में लपेट दिया था। आज वही भूख प्यास मुझे तनिक भी क्षुधित नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि मैं आपकी कथा से निरंतर भागवती कथा को श्रवण कर रहा हूँ। अतः हे गुरुदेव, मुझे तो केवल कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है, केवल कृष्ण कथा, और आप विस्तार पूर्वक कथा सुनाइए। परीक्षित की बात को सुनकर के सुखदेव जी गदगद हो गए। कहा, हे राजन, तुम धन्य हो, मैं तुम्हें जरूर भगवान की कथा विस्तार से सुनाऊंगा। तुम्हारा यह विचार धन्य है। हे राजन, भगवान का अवतार होता है। अवतार क्या है? अवतरति अवतारा, अर्थात जो ऊपर की स्थिति को छोड़ करके नीचे आवे और जहां जहां जैसे जैसे परिवर्तन की आवश्यकता है उस परिवर्तन को सुव्यवस्थित कर दे, इसी का नाम अवतार है। और भगवान के अवतार का केवल एक हेतु नहीं राजन, बहुत सारे हेतु हैं। तो हरि अवतार हेतु जय ही होई, हरि अवतार हेतु जय ही होई, हरि अवतार हेतु जय होई, हरि अवतार हेतु जय होई, हम कहीं जाई न सोई, ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस हरी, ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस हरी, भगत हेतु लीला कहरी, भगत हेतु लीला कहरी, बोले भक्त भगवान के हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभयोत्थान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे। धर्म संस्थापनार्थाय यदा यदा ये धर्म से ग्लानिर्भवति, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा ग्लानिर्भवति, अर्थात भगवान जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है, पापाचार होता है, व्याज दैत्यानि सतायुतै आक्रांता भूरि भारेण, ब्रह्मांडं शरणं ययो। हे राजा, जब सारी भूमि पर इन दैत्यों का अत्याचार बढ़ा, गंगा गोमती अर्थात सबका अत्याचार होने लगा, ये भार पृथ्वी जो है भार से शांत हो गई, दुखी हो गई, तो उसने किया क्या? गौरभूत्वाश्रमखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभो, उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं समोचत। हे राजा, अब ये पृथ्वी ने किया क्या कि गौर भूतवासमुखी खिन्ना, गाय का रूप बनाया और देवताओं के पास में, देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी पहुंच गए। कहाँ? क्षीरसागर।
और वहां पर भगवान की स्तुति करने लगे। पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति करिए तो श्री ब्रह्मा जी के हृदय आकाश में आकाशवाणी हुई, क्या वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा जने सके तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरा स्त्रियः सुरा स्त्रियः। हृदय आकाश में आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, श्री वसुदेव जी के यहाँ भगवान का अवतरण होगा और भगवान अकेले नहीं आ रहे हैं, जने सते तत्प्रियार्थम अर्थात अपनी प्रिया श्री राधा रानी के साथ आ रहे हैं। और आप सब भी अपने अपने अंश से जाइए और भगवान की लीला में सहयोग करिए। हे राजा, चंद्रवंश में आहुत नाम के राजा थे, उनके देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र थे। श्री उग्रसेन जी की पत्नी का नाम था पवन रेखा, और एक दिन पवन रेखा विचरण करने के लिए गई। सहेलियों का साथ छोड़ करके वह इधर उधर भटकने लगी तो वहीं पर एक द्रुमलिक नामक दैत्य रहता था। अब द्रुमलिक ने उग्रसेन का वेश बनाया और उग्रसेन का वेश बना करके रति की डाली, अर्थात उस दैत्य की छाया उस पर पड़ी। यही कारण है कि वह दैत्य हुआ। कंस है कौन? कसी हिंसा आम धातु से बना है, अर्थात जिसकी रुचि केवल हिंसा में हो वही कंस है। और हे राजा, जब बालक कंस का जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने बताया कि उग्रसेन जी यहाँ आपका बालक देवताओं को सताएगा और यहाँ तो बड़ा दुष्ट निकलेगा। तो श्री उग्रसेन जी ने उसे लता पताओं में लपेटा और लपेट करके फेंक दिया। ऐसे समय में वहीं पर सूरसेन जी थे, उस बालक को लाए और उसका लालन पालन करने लगे। अब वसुदेव जी के साथ कंस भी बड़ा होने लगा। एक दिन कंस को पता लगा कि मैं राजकुमार हूं, उग्रसेन का पुत्र हूं, या तपस्या करने के लिए गया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने इसे एक धनुष दिया और धनुष देकर के कहा कि हे कंस, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं पाएगा और जो तोड़ देगा वह तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इसने आघासुर, बकासुर, व्योमासुर, केसी आदि आदि दैत्यों को बुला करके लंबी फौज तैयार कर ली और स्वयं सिंहासन पर बैठे। अब जब सिंहासन पर बैठा, देखिए जनता भले ही आपके सामने ना कहे, लेकिन पीठ पीछे तो कहेगी कि अरे ये बेकार है। अरे भाई, जब चुनाव होता है तो आप वोट मांगने जाए ना तो जनता क्या कह रहे, महाराज आपसे बढ़िया कौन है, मैं ही नहीं पूरा परिवार है आपको वोट देगा, कहते हैं कि नहीं। अब बेचारा है वह तो समझेगा हो फलाने तिवारी जी के यहाँ मेरा ही सारा वोट है। इतने में पाठक जी आ गए, अरे भैया मैं भी चुनाव में खड़ा हूं तो सहयोग होगा। अरे पाठक जी, आपसे हितैषी कौन हो सकता है? हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए, सारे वोट आप पर लगेंगे। अब भाई पाठक जी आ गए, तिवारी जी, अब आई शुक्ला जी की बारी। शुक्ला जी पहुंच गए, अरे भैया भैया जरा ध्यान दीजिएगा, मैं भी खड़ा हूँ। हो हाँ हाँ शुक्ला जी, आप जैसा कौन हो सकता है? और यही नहीं, एक नहीं, जितने व्यक्ति मिलेंगे सब कहें हाँ 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 ठीक है ठीक है। अब बेचारा आपको पसंद नहीं होगा। अब पीठ पीछे पीठ पे हो नहीं शुक्ल है नहीं तिवारी है, हम अपमान कह रहे हैं, सारी बात याद करता है। अर्थात सामने वाले ही आपके ना कहे, लेकिन उससे जो बन पड़ेगा वह तो करेगा ही। तो प्रजा सामने तो कुछ ना कहती, लेकिन पीठ पीछे बुराई करने लगी। अब प्रजा का अपनी तरफ रुख मोड़ने के लिए इसने नाटक किया। देवक जी की एक कन्या थी, देवकी के पिता का नाम था देवक। अब जब कन्या बड़ी, देवकी जी बड़ी हुई, तो इसने किया क्या कि आज मैं नाटक करूंगा, रोने का धोने का।
अब भाई वसुदेव जी के साथ विवाह निश्चित हुआ और देवक जी ने 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और 200 सुकुमारी कन्याएं दहेज में दी। अब यह स्वयं रथवान बना, लगाम पकड़ करके बैठ गया, हाँकने लगा, सारे वातावरण में रो रहा है, जल प्रवाहित हो रहे हैं। और हे राजा पथ प्रगहिड़म कंसमाभास्याः शरीरवाक अस्य स्वामष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुध। अरे कंस जब मार्ग में ही रथ हाँक रहा था, हे कंस तू जिस अपनी बहन को अपने लाड़ प्यार से विदा करने के लिए जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, कंस तेरा काल होगा। इतना कह करके आकाशवाणी शांत हो गई। अब क्या था, इसका स्वभाव सामने आ गया। ध्यान दीजिएगा, अभी स्वरूप कैसा था, प्रेम का स्वरूप था, लेकिन अब कैसा स्वभाव हो गया, तलवार मारा गया, केसों को पकड़ लिया। संकेत क्या, इसका संकेत यही है कि जैसे नीम का वृक्ष है, यदि उसे जड़ से शाखा पर्यंत घी दूध से नहलाओ तो क्या वह अपना तिक्तपन त्यागेगा? नहीं त्याग सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है। उसी तरह से दुष्ट व्यक्ति कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता है। स्वरूप परिवर्तन हो सकता है, लेकिन स्वभाव, यदि आप बूढ़े भी रहेंगे तो स्वभाव वही रहेगा। और हे राजन, अब जब मारने के लिए तत्पर हुआ तो श्री वसुदेव जी ने कहा कि हे राजन, आपको मारना ठीक नहीं है, क्योंकि जिसका जीवन है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्युर्जन्मवताम वीरा देहेन सहजायते अद्वाप सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः प्राणिनां ध्रुवः। हे राजा, ये मृत्यु है क्या? हमारी खास बहन है। जिस गर्भ से हम जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म के साथ साथ हमारी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। देखिए, जब जीव गर्भ में आता है ना, तो उसकी 5 चीजें निश्चित होती हैं। आयु, कर्म, च वित्तम, च विद्या, निधन, मोक्ष। ये 5 चीजें निश्चित हो जाती हैं। और हे महाराज, इस शरीर का धर्म है नष्ट होना, इसलिए मारना ये आपकी बहन है, शादी का विवाह का अवसर है। और रही बात पुत्रों की, आपको देवकी से तो भय नहीं है, तो मैं इसके समस्त पुत्रों को लाकर के आपको भेंट कर दूंगा। संकेत किया, इसका संकेत यह है कि जब भी विपत्ति आएगा तो उसे टालने का प्रयास करना चाहिए। और प्रयास करने के बाद यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और यदि वह कार्य फलीभूत ना हो तो हुआ ना, तो उसकी आप भागी नहीं हैं, आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपने परिश्रम किया है। तो महाराज जी, मैं इसके सारे पुत्रों को ला करके दे दूंगा। और हे राजन, कीर्तिमंतम प्रथम जन्म कंसायानक दुंदुभि। पहला बालक कीर्तिमान, उसका नाम रखा गया, ला करके कंस को दिया। कंस ने कहा कि अरे भाई, इसे ले जाइए, ये तो पहला पुत्र है ना, 8वें गर्भ से मुझे ले जाइए, ले जाइए। वसुदेव जी लेकर के चले आए, लेकिन खलेन सह मैत्री चिरेण न तिष्ठति। दुष्ट की मित्रता ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। ईश्वर की प्रेरणा से नारद जी आए हैं, और नारद जी ने कहा कि हे कंस, तूने पहले पुत्र को लौटा करके ठीक नहीं किया। देखिए, कथाएं बहुत हैं, कहीं कहीं पर
मिलता है कि रेखाएं खींची गई कहीं पर कमल पुष्प का आदि आ गया। तो कंस ने कहा कि नारद जी क्या मैं समस्त पुत्रों को मार दूं? नारद जी ने कहा नारायण नारायण, अरे भैया मैं तो तुझे समझाने आया था, सावधान होना तुम्हारा काम है। देखिए पाप कर्म करने वाले से ज्यादा पाप की प्रेरणा देने वाले को दूसरे का है। तो नारद जी ने कहा भैया तू जैसा चाहे कर, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। नारद जी चल पड़े और ही राजा ने अब तुरंत ही कंस का स्वभाव उग्र हो गया, जेल में डाल दिया, बेड़ियां हाथ पांव में हैं और वसुदेव जी भगवान की इच्छा समझ करके स्वीकार कर लेते हैं। बालक पैदा होते गए, एक तमन रुंधाना ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु कटसु बालेषु देवत्या अग्रसेनिना हतेषु खटसु बालेषु अर्थात 6 बालकों को मार दिया। अब सप्तम गर्भ में क्या हो रहा है? सप्तमो वैष्णवं भावो यमनंतम प्रचक्षते। जब सप्तम गर्भ भगवान ने योग माया से कहा कि हे योग माया, मेरा अंश देवकी के गर्भ में है, अतः आप उसे ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना, और ऐसा करने के कारण आपकी हर जगह पूजा होगी। वैष्णवी मैया, दुर्गा आदि आदि आपके नाम होंगे। बोलिए दुर्गा मैया की। और पूर्ववासियों को पता लगा कि देवकी का गर्भ ही नष्ट हो गया। और हे राजा ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन श्री बलदेव जी का प्राकट्य हुआ था। बोलिए बलराम जी महाराज की। और योग माया ने चारों तरफ अपनी माया फैलाई। और इधर जातिन के हरि गर्भ आए, 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 जातिन के हरि गर्भ आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक हवा चलने लगी कैसी शीतल मंद, शीतल मंद तुरंत बहावाओ, शीतल मंद सुरती बहावाओ, हर सिख सुर संतन छाए, हर सिख सुर संतन बोलिए बालकृष्ण नारायण की, भद्रवत्सल भगवान की जय हो। और हे राजा, अब क्या हो रहा है? आकाश से जितने भी देवताएं सब वृष्टि करने लगे। और धीरे धीरे अब क्या हुआ? अर्थ सर्व गुणों के तहा। भाई हम लोग काल के नाम से भयभीत हो जाते हैं, लेकिन काल भी सुंदर हो गया। दिशाएं स्वच्छ हो गई, निर्मल हो गई, आकाश में तारे जगमगा रहे हैं, नदियों का जल स्वच्छ हो गया, कमल खिल रहे हैं, और सारी प्रकृति सुसज्जित हो गई राजन। और भगवान के स्वागत के लिए चारों तरफ जहां देखिए वहां का वातावरण देखते ही मन को मोहने लगा राजन। इस प्रकार से समय क्या आया है? भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र में 12 बजे मेरा श्याम सरकार आ गया, मेरा श्याम सरकार आ
भागवत भगवान की, सामने सरकार की। इस प्रकार से समस्त देवताओं ने भैया अगर में आकर स्तुति भी की थी और अब भगवान ने प्रेरणा दी है कि हे वसुदेव जी, कथा आप जान रहे हैं, आप मुझको नंदगांव पहुंचा आइए। अब क्या था, देखिए आपके मध्य में झांकी भी है, तो किस प्रकार से वसुदेव जी, क्योंकि उनको बेड़ियों में जकड़ा गया था, लेकिन जैसे ही भगवान आए और भगवान को लेने के लिए चले, बेड़ियां टूट गई। संकेत क्या? संकेत ये है कि जब हमारी बुद्धि में ईश्वर का प्राकट्य होता है तो हमारी बुद्धि के साथ जो भी हम बंधन में जकड़े हैं, काम क्रोध में, सारे बंधन से मुक्त होते हैं। ये बेड़ियां काम क्रोध लोभ का प्रतीक है, लेकिन जब हमारे मस्तिष्क पर, अर्थात जब हम ठाकुर जी को पधराते हैं, तो हमारी सारी बेड़ियां सफा की जाती हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भादों का महीना आ गया और भगवान की प्रेरणा से कन्हैया को लेकर के नंदगांव की तरफ बढ़ रहे हैं श्री वसुदेव जी। आइए हम सभी भी उस झांकी का अवलोकन करें और किस प्रकार से प्रभु यमुना जी को पार करके गए, भजन के माध्यम से सुनते हैं और साथ साथ में हम लोग झांकी का भी दर्शन करते हैं। भादों का महीना, अरे राजन, भादों का महीना है, भादों का महीना और प्रगति नंद किशोर। भादों का महीना और प्रगति नंद किशोर। चाल चाल पर बिजुली
भाई वसुदेव जी के कब बदला बदली कर गए कोई ना जान सका। और यहाँ श्री नंदराज जी के यहाँ किस प्रकार से लोग बधाई दे रहे हैं और आप सब भी बधाई दे रहे हैं। कितना सुंदर अवसर है। बोलिए नाल कृष्णलाल की। आइए अब हम सभी भजन के माध्यम से भगवान के चरणों का अवलोकन करते हैं, चिंतन करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब देखिए भाई हमारे सामने कृष्णा जी बैठे हैं। अब कृष्णा जी आपको कृष्ण भजन सुनाएंगे तो आप सभी कृष्ण हैं। श्री कृष्णा जी के द्वारा श्री कृष्ण की भजन सुनिए। तीनों लोक के नाम, तीनों लोक के नाम कन्हैया जी ने जन्म लियो। तीनों लोक के नाम कन्हैया जी ने जन्म लियो। 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 ज्योति है ज्योति के घर आदि कन्हैया जी ने जन्म लियो।
जग के घर अधरा दिया दिन जन मिलियो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान काल गोपाल जगत के रानी, काल गोपाल जगत के रानी, घट घट वासी अंतर्यामी, घट घट वासी अंतर्यामी। सिर के काली रात, सिर के काली रात, कन्हैया बिन जन मिलियो। सिर के काली रात, कन्हैया बिन जन मिलियो, कन्हैया बिन जन मिलियो, कन्हैया बिन जन मिलियो, कन्हैया बिन जन मिलियो, कन्हैया बिन जन मिलियो। नंद बाबा बड़ा धीरा, नंद घर आधी रात, कन्हैया बिन जन मिलियो, नंद घर आधी रात, कन्हैया बिन जन मिलियो। तालियां बजाते हुए बोलो भक्त के माला। तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। जो जजमान जी का परिवार है और जो और माताएं बहनें, जो बच्चियां, जो जवान भाई लोग खड़े हैं, आप जहाँ हैं वहीं अगर आप चाहें तो वहीं से नृत्य कर सकते हैं। यहाँ से कोई आवेदन नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई निवेदन किया जाएगा, जिसकी अपनी इच्छा हो। क्योंकि बारात में कई लोग ऐसे होते हैं दादाजी, वो इंतजार करते रहते, कोई पीछे से मुझे भी धक्का दे देता और मैं भी नाचने लगता। जय हो। तो ऐसा यहाँ कोई जुगाड़ नहीं है। आप अगर आपकी अपनी इच्छा हो तो ऐसा पावन दरबार लगाया, भगवान कृष्ण कन्हैया लाल का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। महाराज श्री सर्वमंच पर आसीन है, आपके घर में भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो जिस तरह से आप झुमकर मनाते हैं ऐसे ही यहाँ मनाइए, क्योंकि वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने से बेहतर है यही भ्रमण कर लेते हैं। तो शायद भगवान की कृपा दृष्टि और हमें मुक्त कर दे। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, अजी हाँ बधाई लेके आऊं, अजी हाँ बधाई लेके आऊं। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊं। सुना है वह लाला भयो है, मैंने सुना है वह लाला भयो है, मैंने सुना है वह लाला भयो है। लाला भी जग रही निराला भयो है, लाला भी जग रही निराला भयो है। लाला के दर्शन से पाऊंगी, लाला के दर्शन से पाऊंगी, अजी हाँ बधाई लेके जाऊं, लाला के दर्शन से पाऊंगी, बधाई लेके आऊं। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊं, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी।
चलिए हम सभी आरती करते हैं। बाल कृष्ण भगवान का प्राकट्य हो चुका है। आइए भाव से आरती करें और आरती के बाद हम सभी आप सभी जहाँ हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाए और भगवान बाल कृष्ण लाल की आज पावन आरती होने जा रही है। ओम हरि ओम। सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो जाएं। ज्वालावारिणे नमः। हरि ओम इदगं हरि प्रजननमेयसुतसवीरगं सर्वगणगं ससै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु नम्वयोरेतु अशिवासुधत्त आरती बाल कृष्ण की अपनों आरती श्री यशोदा परम दुलारो श्री यशोदा परम दुलारो दादाजी दाहिनी तरफ से लेके जाइए।
गई